जान जाए पर सरकार आ जाए। क्या कहता है भारत में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18 का यूट्यूब चैनल। इस समय सोशल मीडिया पर चीखते चिल्लाते लोगों की, मदद की गुहार लगाते लोगों की आवाजें सुनाई पड़ रही है। क्या खास, क्या आम, क्या खासम खास, सभी लोग सिर्फ एक ही गुहार, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। या ऑक्सीजन चाहिए या रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, कहीं पर किसी को बेड की जरूरत है, कुछ इसी तरह के मैसेज लगभग हम सभी के मोबाइल फोन के अंदर उपलब्ध हैं। आप फेसबुक खोलें, ट्विटर खोलें, इसी तरह के मैसेज आपको दिखाई पड़ेंगे। कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। प्लीज मेरे पापा को बचा लो। यहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, वहाँ दौड़ो, यहाँ दौड़ो, इतने में पेशेंट मर जाएगा। ये परिवार है, ऐसे ही ये परिवार आप देख सकते हैं सीधे। मतलब दादी को आज ही लेके आए थे लेकिन एडमिट नहीं किया इन्हें। क्या कह रहे हैं, कहीं भी चले जाइए। इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है क्या है? तो ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है। तो कह रहे हैं बेड ही नहीं है आईसीयू का। ये राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सामने का हाल है। देखिए एक दादी यहाँ पर पड़ी हुई हैं, इनको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है। सांस फूल रहा है, बड़ी मुश्किल में सांस ले पा रही हैं, लेकिन यहाँ पर इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इनके परिजन परेशान है। अब कहाँ लेके जाएंगे? किसी ने बोला है कि आप जाइए LNJP में, वहाँ पर मतलब कोई श्योरिटी नहीं है। वो कह रहे हैं ऐसे इमरजेंसी में ले जाओ। RML से कह रहे हैं LNJP। इन्होंने तो एडमिट ही नहीं किया ना, इन्होंने देखा भी नहीं, देखा भी नहीं है ना। और देख सकते हैं कैसे एडमिट करें हम, ट्रीटमेंट नहीं दादी बैठी हुई हैं, इनको ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं है। कितनी देर पहले लाए थे? है, सुबह से ही पड़ी हुई। किसी और हॉस्पिटल में भी ले गए थे क्या? हाँ, BLK में ले गए थे, नहीं मिला बेड। BLK ले गए, बेड नहीं मिला। उसके बाद 10-15 जगह हमने ट्राई 10-15 अस्पतालों में कोशिश की, कहीं बेड नहीं मिला। ये दिल्ली के अस्पतालों का हाल है, आप देख सकते हैं। ये बुजुर्ग दादी ऑक्सीजन के अभाव में गैस्पिंग कंडीशंस में आए हैं। देखो भैया, इनको कहीं ऑक्सीजन की गाड़ी तो मंगाओ कम से कम। मिल जाएगी, हम लोग मिल जाएगी। आइसोलेशन वार्ड से सबको डर लगता है, मगर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो आइसोलेशन वार्ड में जाने के बाद भी पॉजिटिव रहते हैं। यहाँ पॉजिटिव का मतलब विचारों से पॉजिटिव है। ऐसी ही एक महिला जिनका नाम खुशबू है, जिन्होंने कि सोशल मीडिया पे अपना आइसोलेशन वार्ड से एक मैसेज भेजा है। सुनिए आइसोलेशन वार्ड में रह करके भी वो कितनी खुश है। आप सभी को नमस्ते। मैं खुशबू जय सुसनेर से बोल रही हूँ। मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। मैं आगर कोविड सेंटर पर भर्ती हूँ। मेरा आप सभी से एक यही आग्रह है, कोरोना से डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोरोना कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। अगर अपने को छोटे से भी लक्षण नजर आते हैं कोरोना के, तो आप तुरंत ही अस्पताल जाए, अपनी जांच कराएं। अगर आपको कोरोना है तो आप ट्रीटमेंट चालू करें, क्योंकि कोरोना इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। कोरोना से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मुझको खुद को कोरोना है तो मैं खुद नहीं डर रही हूँ। कोरोना में स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है अपने को, और अपने इम्यूनिटी अपन कमजोर करेंगे, अपन डिप्रेशन में जाएंगे तो कोरोना पर ज्यादा हावी होगा। इसलिए आप सभी से मेरा एक ही आग्रह है, आप खुश रहिए, माइंड अच्छा बनाइए। मैं आगर कोविड सेंटर पर भर्ती हूँ। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ के स्टाफ, नर्स, डॉक्टर वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, देख रेख कर रहे हैं हमारी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी। यहाँ के स्टाफ, नर्स वगैरह का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उनने यहाँ की इतनी अच्छी व्यवस्था है, हमारे इतना अच्छा ध्यान रखते हैं परिवार की तरह। बिल्कुल भी हमको परेशानी नहीं होती यहाँ पर, और मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं जल्दी ठीक होकर घर जा रही हूँ। इसलिए प्लीज आप कोई भी कोरोना से डरे नहीं, और कोरोना से हिम्मत से मुकाबला करें। अपने को कोरोना को हराना है, अपने को उससे हारना नहीं है। नमस्ते। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई के बाद अब भारत की राजधानी दिल्ली में भी लॉकडाउन का ऐलान हो गया है। केजरीवाल ने लॉकडाउन का ऐलान करते हुए कहा कि लोग सिर्फ छोटा लॉकडाउन लगाया जा रहा है, लोग दिल्ली के बाहर ना जाएं, दिल्ली में ही रहें। दिल्ली के लॉकडाउन के पहले राजस्थान में भी लॉकडाउन लगाया गया था, और अब से थोड़ी देर पहले उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट ने, यानी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 5 शहरों लखनऊ, इलाहाबाद, प्रयागराज, बनारस एवं कानपुर में लॉकडाउन लगाने की ऐलान किया है, क्योंकि इन शहरों में स्थिति बहुत ही ज्यादा भयानक होती जा रही है। ये लॉकडाउन भी 26 अप्रैल तक रहेगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने भी आज एक लॉकडाउन पर निर्णय लिया है कि किराना की दुकानें सुबह सिर्फ 11 बजे तक ही खुली रहेंगी,
यानी कि सुबह के सिर्फ 4 घंटे। वजह महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लगाने के बाद में भी संक्रमित मामले कम नहीं हो रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। मास्क लगाना इस वक्त कितना जरूरी है ये सबको पता है। अगर हम बिना मास्क लगाए निकलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम कोरोना फैला रहे हैं। दिल्ली का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि एक दंपत्ति पुलिस से झगड़ा करते हुए दिखाई पड़ रहा है। पुलिस ने उनको बिना मास्क लगाए रोका, उनकी कार को रोका, तो वो पुलिस से ही झगड़ पड़े। पूरे वीडियो में सुनिए कि क्या उन्होंने कहा और क्या पुलिस ने संयम बरता। अरे मैडम गाड़ी तो रोक लो। गाड़ी क्यों रोकूं? जब मुझे जल्दी जाना है तो जाना है। मास्क नहीं लगा रखना दोनों ने। नहीं लगा रखा है, ये मेरी बंद गाड़ी में कौन सा? अरे मियाँ बीवी भाई, मियाँ बीवी को हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? अपनी बेइज्जती बिना बात करवा रहे हो। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। सरकार का प्रोग्राम चला रखा, बिना बात की शर्म नहीं आती तुम लोगों को? रुक रहा कुछ मास्टर रुक रहा कुछ? अभी मैं इसको किस करूंगी तो क्या कर लोगे तुम? वाली बात है। बिना बात बेवकूफ बना रखा है, पूरी बेवकूफ बना रखा है। और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना और मेरे को भी दो अपलोड करना इस वीडियो को। औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो में डाउनलोड करने की और अपने सब में कोड में जहां मर्जी दिखाइएगा। चलो अरे भाई, अरे 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 यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ। साइड में लगा क्या? वो आगे कह रहा था, हम क्या करें? वो आगे चुप रहे तो साइड में लगाओ। उधर काटो ना, उधर वो इधर तो लगा रहा हूँ। एक मिनट, हम क्यों लगा? तुम्हारे नौकर हैं, क्यों है हम साइड में गाड़ी? बिना बात पब्लिक को तुमने समझ क्या रखा है? अब तो चलो मेरा तमाशा देखो, तुम बोलोगे नहीं। अब सारी पब्लिक को यहाँ इकट्ठा करके मैं मरे हुए आज मैं बताती हूँ तुम्हारे चालान का इसका भंडा फोड़ मैं करती हूँ। आओ जिसमें तुमने लेके दिखाया मेरे साथ चालान लोगे चालान। मास्क नहीं पहना मैंने अपने पति के साथ, मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ। और ये वीडियो ना जिस मर्जी को ले जाइए। अरे ज्यादा जोर से बोलने से काम नहीं बनता। तो रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी? रोक ली क्या? हमारा अधिकार है। आपका अधिकार नहीं है, अधिकार मत बोलना। यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी है, अधिकार मत बोलना। क्या हो गया उससे? अधिकार क्या होता है बताने जरा। आप बताओ। और चलती हुई गाड़ी को आप रोकोगे, आपका अधिकार है। गाड़ी में हम बैठे हैं, कौन से उसके तहत आपका अधिकार है? मुझे कोई आप नहीं आपका कौन से उसके तहत अधिकार है? आपका चलना है, कितने खड़ा है? अधिकार क्या होता है बताना जरा। आप बताओ। और चलती हुई गाड़ी को आप रोकोगे, आपका अधिकार है। बंद गाड़ी में हम बैठे हैं। कौन से उसके तहत आपका अधिकार है? मुझे कोई आप नहीं आपका कौन से उसके तहत अधिकार है? नहीं है, किस चीज के नहीं आप बताओ। ये सारे लोग मरे हुए हैं। बस करने से फायदा नहीं होता। अब ये मुख्यमंत्री बीवी है बंद गाड़ी में, क्या दिक्कत हो? शर्म नहीं आती? रोक रहे हैं। पुलिस वाले हो तो बिना बात सुन रहे हो पब्लिक तो से। समझ नहीं आ रही मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ। मुझे समझ आ रही है, आपको नहीं आ रही। आपको नहीं समझ में आ रही? गाड़ी रोके कैसे हमारी? आप मास्क लगा के सामने नहीं लगाएंगे लोग तो क्या करोगे? दूर रहिए। अरे भैया, ऐसी कोई बात नहीं। कितना दूर रहेंगे? हमको तुम्हारे पास आने की जरूरत क्या? हमारी गाड़ी को क्यों रोकी? हमारी गाड़ी को क्यों रोकी? और अगर दम हो ना ओके जानी चाहिए पब्लिक में। कम से कम मतलब क्या समझ रहे मेरा दम है क्योंकि बेवकूफ बना हुआ है कोरोना के चक्कर। हमारे लोग बिना बात कर रहे तुम। तुम्हारे लोग रह गए। हाँ हमारे लोग रह गए। अरे ऐसा कोई वायरस होता तो आंखों में नहीं, आप कानों में नहीं जाता। नहीं मेरा पति है, ये मेरा पति है। मेरा मन करेगा अभी किस करूंगी इसको। क्या करोगे तुम? हम मना कर रहे। तो तुमने हमारी गाड़ी को हाथ कैसे लगाया? नहीं तुम अधिकार की बात कर रहे थे, बताना जरा। पब्लिक में क्यों कर रहे हो? अरे लेडी पुलिस बुला लो यार। पब्लिक है, पब्लिक है। भैया बंद गाड़ी में जा रहे हैं। गाड़ी पब्लिक है। लेडी पुलिस बुलाओ फटाफट। तो जाओ जो करना है कर लो, ले लो चालान। चलो पब्लिक है तो फिर ला वीडियो बनाओ, ले लो। चलो मैं वीडियो बना लिया हमने। चलो भाई मेरे हमने आज चला ना कोर्ट में जाएगा चालान। कोर्ट जाएगा। इतना तो तुम चालान ले लो। कोर्ट जाएगा तुमसे ज्यादा पड़ी। गाड़ी की चाबी ले लो, गाड़ी की चाबी ले लो। आ जाओ। परेशान कर रखा तुम्हारा
पाप का देश है ये। क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? क्या कर लोगे? किसने रोकी मेरी गाड़ी? आराम से तुम चला नहीं रोके मेरे से। तुम सुबह से शाम यार लेडी पुलिस कहाँ है? सुनो सुबह से शाम तक सारे के सारे रोक लो। जल्दी बुलाओ, कौन भी है, कोई भी है, भाग कर आएगी। और तुम गाड़ी को हटा के दिखा दो, चाबी को चलो, चलिए लगाइए चाबी को हाथ लगा। सर चालान आए बड़े चालान। अरे पुलिस वाले अभी हमने आपको दिल्ली की घटना दिखाई, अब उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम लगाया हुआ है कि यदि आप पहली बार मास्क लगाए बिना मास्क लगाए पकड़े जाते हैं तो 1000 रुपए का जुर्माना है, और अगर लगातार दूसरी बार पकड़े जाते हैं बिना मास्क लगाए तो 10,000 रुपए का जुर्माना है। उत्तर प्रदेश में एक शख्स ने 10,000 रुपए का जुर्माना भरा बिना मास्क लगाए का, देख लें। कोरोना महामारी से सबसे जबरदस्त निजात दिलाने में जिस दवाई की दरकार है वो है रेमडेसिविर इंजेक्शन। अब इसकी कालाबाजारी बुरी तरीके से शुरू हो चुकी है। क्या भोपाल, इंदौर, कानपुर, पंचकुला, चंडीगढ़, मुंबई, कहीं कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पे कि आज के वक्त ये इंजेक्शन बिना कालाबाजारी के किसी को मिल जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तो एक व्यक्ति की पैरवी करने थाने तक पहुंच गए। 70,000 रुपये में इंजेक्शन बेचने के लिए कार्रवाई की गई। बारोड हॉस्पिटल से उनकी नर्स और ये भैया गिरफ्तार हुए हैं। तेरा रिएक्शन निकाल दूंगी अभी मैं। चला 2 इंजेक्शन 70,000। तो कल पंचकुला पुलिस को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है वो कोविड की जो एक ड्रग है रेमडेसिविर के इंजेक्शन जो हैं उसकी कालाबाजारी कर रहा है। तो ये तुरंत जो इस मामले में जो हमारी क्राइम टीम है सेक्टर 26 की वो हरकत में आई और उन्होंने जो ड्रग कंट्रोलर हैं उनसे संपर्क किया और एक हमने जॉइंट टीम इसमें गठित की और उस जॉइंट टीम के माध्यम से एक डिकॉय कस्टमर को भेजा गया और ये पाया गया कि जो रेमडेसिविर की निर्धारित कीमत सरकार द्वारा तय की गई है उससे कई गुना अधिक संख्या में ये व्यक्ति जो है उसकी कालाबाजारी कर रहा था और ये भी क्लेम कर रहा था कि वो इसको किसी भी संख्या में ये उपलब्ध इंजेक्शन करवा सकता है और लगभग 13,000 रुपये की कीमत वो बता रहा था कि जिसमें वो उपलब्ध करा सकता है, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमत जो है वो लगभग 3 से 5,000 के बीच में है। तो जब ये सूचना के आधार पे जॉइंट टीम ने इसमें डिकॉय कस्टमर के माध्यम से रेड की तो इसमें एक शिव कुमार व्यक्ति है जो वासी है ज़िला झज्जर का, उसको गिरफ्तार किया गया और उससे हमने कुल 18 इंजेक्शन रेमडेसिविर के जो हैं वो बरामद किए हैं। बाकी उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की गई जिसमें उसने अन्य नामों का भी खुलासा किया। तो इसमें जो वो इंजेक्शन हैं उनको हमने कब्जा पुलिस में लेके आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और इसमें कोई भी व्यक्ति जो आगे इसमें शामिल होगा इसकी कालाबाजारी में या जो सरकार के नियमों की पालना नहीं कर रहे उनको भी हम उस बारे में भी तफ्तीश करेंगे और उनको भी हम इस मुकदमे में उन पे उचित कानूनी कार्रवाई करेंगे। ज्यादातर लोगों का यही मानना है कि पुलिस सिर्फ क्रूर होती है, सिर्फ डंडे बजाती है या अन्याय करती है, मगर हम आज आपको पुलिस का वो मानवीय चेहरा भी दिखाएंगे जो कि आपको देखना चाहिए।
इन वीडियो को देखने के बाद में अब आपको ये भी एहसास हो गया होगा कि पुलिस हर वक्त क्रूर नहीं होती, मानवीय भी होती है। आरएमएल अस्पताल में ये बुजुर्ग अंकल जी हैं, इनका सांस फूल रहा था। राजेंद्र नगर में ये मिले थे, हमारे पुलिसकर्मी हैं दिल्ली पुलिस के, जो इनको मदद करने के लिए यहाँ लाए थे। इन्होंने बताया कि इनके बेटे कोरोना के डर की वजह से इनके साथ नहीं आ पाए, लेकिन ये पुलिस वाले अंकल जी हैं जो इनकी मदद कर रहे हैं। सर अपना नाम बता सकते हैं? राजेंद्र कांस्टेबल राजू राम जी मदद कर रहे हैं इनकी। चाचा ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आपके साथ। अब दिल्ली पुलिस के सिपाही आपकी मदद कर रहे हैं, हम सब हैं, तो आप कोई चिंता मत करो। इनकी सांस उखड़ रही है, अब आरएमएल में इनको ऑक्सीजन देने का प्रयास किया जाएगा। ये एक पुलिस का मानवीय चेहरा है। अस्पतालों के अंदर ऐसा भी हो रहा है। दिल्ली में लॉकडाउन के ऐलान आज हुआ है, मगर उसके पहले कल रात में ही लोगों ने भुखमरी की वजह से या यूं कहें कि भूख से लड़ने की वजह से हंगामा किया। विश्राम घाट के पास का ये वीडियो बहुत कुछ कहता है कि अगर लॉकडाउन हुआ तो क्या होगा। एक तरफ तो लोग भूखमरी के शिकार हो रहे हैं, यानी कि भूख से परेशान हैं, वहीं दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही लोग शराब की दुकान पर ऐसे टूट पड़े जिससे वहां पे वैक्सीन मिल रही हो। देखें पूरा वीडियो। और एक महिला ने तो हद ही कर दी। उन्होंने शराब के लिए क्या शब्द बयान किए, सुनिए। दारू लेने के लिए आए, इसलिए कि अल्कोहल है। हम लेने आए एक बोतल 2 पौए। हाँ, इसलिए लेने आया कि ये अल्कोहल, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्कोहल फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई भी डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं एक पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम। अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए हैं और आगे भी बचेंगे, आगे भी बचेंगे। सरकारें तो आती जाती रहेगी, मगर भारत रहना चाहिए। जी हाँ, कोरोना महामारी सुरसा के मुंह की तरह हमारी तरफ बढ़ रही है। ये अब हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी घर से निकले मुंह पर मास्क लगाएं, भीड़ वाली जगहों पर न जाएं, अनावश्यक यात्रा न करें और सबसे जरूरी बात कि घर से निकलने के पहले 10 बार सोचें कि जिस काम से मैं घर से निकल रहा हूँ क्या वो जरूरी है, क्या वो मेरी जान से ज्यादा जरूरी है।
अगर तब भी आपको अपने अंदर से जवाब मिले कि ये काम जरूरी है, तभी घर से बाहर जाएं। घर से निकलने के पहले 10 बार सोचें। HBC न्यूज़ टीम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।